आज की जो कहानी है ये मैंने रिसेंटली किसी वेडिंग में प्रीस्ट को सुनाते हुए सुना। तो मुझे लगा इस कहानी को आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी का टाइटल है पासबुक। कहानी शुरू होती है एक शादी से जिसमें माँ अपनी बेटी को एक पासबुक उसके हथेली में रखते हुए कहती है कि मैंने तेरे शहर में एक अकाउंट खुलवाया है पोस्ट ऑफिस में, उसकी ये पासबुक है। मुझसे प्रॉमिस कर, मुझसे एक प्रॉमिस कर, जब भी तुम दोनों खुश होगे तो तू इस अकाउंट में कुछ रुपए डलवाएगी। लड़की को कुछ खास लॉजिक समझ आता नहीं है, वो हाँ कह देती है और उसके बाद विदाई होती है। अगले ही दिन से जब भी लड़की को लगता है कि आज वो दोनों काफ़ी खुश थे, तो लड़की अपने पति से कहती है कि आज अकाउंट में डलवा के 501 रुपये इस अकाउंट में डलवा देना। तो इस तरीके से शादी के अगले ही दिन से वो लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों को उस पासबुक में एंट्री के तौर पे समेटते रहते हैं। भले ही वो बाज़ार से सब्जी लाना हो, भले ही घर पे एक छोटा सा एक स्पेशल डिश बनाना हो, भले ही दोनों एक मूवी देखते हुए मुस्कुराए हों, भले ही उन्होंने कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया हो या घर में कुछ फंक्शन अटेम्प्ट किया हो, तो बस अपनी एक नए जीवन की शुरुआत को एक बहुत ही मजबूत नींव दे रहे होते हैं। लेकिन समय बीतता है, वो लड़की एक बच्चे को कंसीव करती है, पति फिर अकाउंट में रुपए डलवाता है, बच्चा बड़ा होता है, फर्स्ट बर्थडे, सेकेंड बर्थडे, थर्ड बर्थडे, वो हमेशा सेलिब्रेट करते रहते हैं। समय बीतता है, तनाव बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं। शायद इन तनाव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ भी कहें, मैं उसे डिफाइन नहीं कर पाऊँगा। 12 सालों के बाद उनके जीवन में कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि कुछ सालों के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे इस लड़की के साथ रहना ही नहीं है, इसने तंग कर दिया, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा इस लड़की के साथ। लड़की भी अपने पेरेंट्स को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं परेशान हो गई हूँ माँ, मैं कैसे रहूँगी इसके साथ, जीना आराम करके रखा है इस आदमी ने, मुझे वापस बुला लो और मुझे समझाने की बिल्कुल कोशिश मत करना, आप मुझे बार बार समझाती हो, मैं यहाँ रुकते रहती हूँ। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, दोनों तरफ के पेरेंट्स एग्री करते हैं कि ठीक है, अगर इसी चीज़ में दोनों खुश रह सकते हैं तो हम इसी चीज़ को एग्री करते हैं। लेकिन माँ उससे कहती है कि बेटा एक काम करना, जो पासबुक मैंने तुझे दी थी ना, वो अकाउंट क्लोज करके आना प्लीज़। वो लड़की कहती है हाँ। तो जब वो लड़की पासबुक ढूंढती है, वो पासबुक किसी ड्रॉर में कई सालों से पड़ा हुआ होता है। वो उसे निकालती है और अपने पति को सुबह सुबह बोल के जाती है कि मैं आज शाम को चले जाऊंगी, मेरा छोटा सा काम है। पति भी हामी भरते हुए ऑफिस चले जाता है। पत्नी जाती है अकाउंट क्लोज करवाने। वहाँ एक क्लर्क मिलता है, वो कहता है कि इसके पहले आपको पासबुक, ये जो पासबुक है एंट्री करानी पड़ेगी, तब यहाँ पे वापस आके मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। वो कहती है ठीक है। वो जाती है पासबुक एंट्री कराने। तो पासबुक एंट्री कराने के बाद जब वो एंट्री किए हुए पेजेस को देखती है, तो उसे रियलाइज़ होता है कि शादी के अगले दिन से 12 सालों तक लगातार वो कुछ न कुछ उस पासबुक में एंट्री कराते रह रहे होते हैं। उस छोटी छोटी एंट्री से उस लड़की को अपने सारे खुशी के पल याद आते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड़की उस अकाउंट को क्लोज नहीं कर पाती है और वो वापस घर चले जाती है। पति जब आता है, पति पूछता है कि तू गई नहीं अभी तक। पत्नी कहती है कि ये अकाउंट आप कल क्लोज करके आना, ये मुझसे नहीं हो पाया। पति सुबह पासबुक ऑफिस जाता है। वहाँ उसे क्लोज कराने के लिए जैसे ही वो पासबुक देता है, उससे पहले वो एंट्री किए हुए पेजेस को देखता है, तो उसकी आंखों में भी आंसू आते हैं। उसकी आंखों के सामने भी वो खुशी के पल उसकी आंखों के सामने दौड़ रहे होते हैं। वो सोचता है कि हमने नींव तो बड़ी अच्छी रखी थी, लेकिन तनाव भरा ये पहाड़ कहाँ से आ गया। वो घर जाता है, अपनी बीवी के पास बैठता है, बिना कुछ कहे
उसका हाथ पकड़ता है और जोर से गले लगाता है और कहता है, मैं ये अकाउंट बंद नहीं कर सका, बल्कि इसमें मैं 10,000 रुपये और डलवा के आया हूँ हमारी एक नई शुरुआत के लिए।